स्टोरी दी स्मार्ट बॉय, चतुर लड़का। दी स्मार्ट बॉय अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल, जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे और बहुत सारे वर्ड्स के आप प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से इसमें ही सीखेंगे और बहुत सारी आप बेसिक नॉलेज भी यहाँ से गेन करेंगे। चलिए शुरू से सीखते हैं इसको और समझते हैं अच्छे से। दी स्मार्ट बॉय, अब ये कहीं मैं दा पढ़ता हूँ इसको और कहीं दी पढ़ता हूँ, तो ये दी कब पढ़ जाएगा और दा कब पढ़ा जाएगा। ये वर्ड लिखा है स्मार्ट, स्मार्ट मतलब चतुर, स्मार्ट। अब स्मार्ट को अगर आप बोलोगे तो इस आ रहा शुरू में, मतलब बावल्स की साउंड आ रही है, और जिन वर्ड्स के शुरू में बावल्स की साउंड आती है इस तरीके से, तो वहां पर आप इसको दी बोलेंगे, नोट द। और जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहां पर आप इसको दा बोलेंगे। यही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। आई एम सॉरी। स्मार्ट चतुर, बॉय लड़का। चतुर लड़का, एक चतुर लड़के की स्टोरी है ये। शुरू करते हैं। रवि वॉज अ स्मार्ट बॉय। रवि, ये नाम है रवि, तो एज इट इज नाम लिख देंगे। वॉज अ स्मार्ट बॉय, वॉज था, आ का मीन मैं पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियोस में। एक स्मार्ट चतुर, बॉय लड़का। ही lived in a small village with his parents। ही, वह, प्रोनाउन यूज किया है यहाँ। lived, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ईडी लगा हो या फिर सेकंड फॉर्म आ रही हो डायरेक्टली, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और लिया दिया इस तरीके से करके, लिया है, दिया है, क्या है, आई एम सॉरी, लिया था, दिया था या क्या था, इस तरीके से वहां पर वर्ड की साउंड आती है। तो रहा करता था या रहा था, रहा करता था। और इनमें आ मीन्स एक, स्मॉल, इसको स्मॉल स्मॉल नहीं पढ़ेंगे, स्मॉल। ये वर्ड मैं पूरा गोल किए दे रहा हूँ। जिन वर्ड्स को मैं आगे को गोल किया करूंगा तो उसको आप खुद माइंड करना है उसको। स्मॉल मतलब वहां पर प्रोनाउंसिएशन कुछ ना कुछ अलग होने वाली। स्मॉल छोटा या छोटे से। विलेज गांव, विद के साथ या साथ में, दोनों ही इसके मीनिंग। हिज पेरेंट्स, हिज अपने, पेरेंट्स माता पिता, माता देश पिता। रवि वॉज अ स्मार्ट बॉय, रवि एक चतुर लड़का था। चतुर मतलब होशियार। और दो तरीके चतुर होते हैं, एक क्लेवर और एक स्मार्ट, या एक ट्रिकी टाइप का जो हो जाता है। स्मार्ट जो होता है वो नॉलेज के बेस पे होता है, मतलब होशियार होना, चतुर होना। और जबकि क्लेवर टाइप का जो होता है ना, उसको थोड़ा निगेटिव सेंस में ले जाते हैं। जैसे कोई चालाकी दिखाता है किसी काम को करने की, जबकि वो मतलब छलबाजी से किसी काम को करता है, तो वहां पर उसको यूज कर लेते हैं। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज पेरेंट्स, वह रहा करता था एक छोटे से गांव में, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही वेंट टू स्कूल, ही, वह, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म आ गई है डायरेक्टली। और जब भी मैंने बताया है पहले भी कि जब भी डायरेक्टली सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। उसका मीनिंग लिया था, दिया था, किया था, इस काम को किया करता था, इस तरीके से अर्थ निकलता। तो ही, वह, वेंट जाया करता, जाया करता था। टू, को या के लिए, दोनों का यहाँ मीन इसका आ जाएगा। स्कूल, स्कूल, कुछ भाषाओं में स्कूल को स्कूल भी पढ़ा जाता है, जो भाषाओं के पार्ट्स हैं उसमें। तो स्कूल पढ़ेंगे इसको। एवरी डे, एवरी प्रत्येक, प्रत्येक, या हर दिन, डे दिन, एंड और
लाइक्ड सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, लाइक्ड पसंद, सेकंड फॉर्म आ रही है डायरेक्टली पसंद, किया करता था, सॉल्विंग हल करना, हल करना या हल करने, हल करने, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस टाइप का, उस वहाँ का इसका मीन है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट कठिन, और प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स होता है समस्याएं या समस्याएं। मॉडर्न इंग्लिश में प्रॉब्लम को प्रॉब्लम्स बोला जाता है, मतलब कि इसका आर जो है उसकी हाफ प्रोनाउंसिएशन किया थी प्रॉब्लम्स, दैट्स इट, इस तरीके से प्रॉब्लम्स समस्याएं। ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, वह रोजाना स्कूल जाया करता था, एंड लाइक्ड सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और पसंद किया करता था कठिन समस्याओं को सोल्व करना, मतलब उसको ये पसंद था कि वो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सोल्व करे या उनका समाधान खोजे। वन डे, एक दिन, रवि वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, रवि नाम है एज इट इज लिखेंगे, वॉज वॉकिंग, वॉज या वर जब भी आप आएगा और उसमें आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई आपको मिलेगी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है, मतलब वहां पर रहा था रही थे इस तरीके से वहां साउंड आएगी। रवि वॉज था वॉकिंग, वॉक होता पैदल जाना, इसमें एल साइलेंट होता और इसको वॉक बोला जाता है, इतने वर्ड को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आईएनजी अलग से लगा हुआ है और इसमें एल साइलेंट होता, वॉक बोला जाता वॉक। तो इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि इस यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन आप देखो तो थोड़ी डिफरेंट आ रही है। वॉक, वॉक होता है पैदल, पैदल चलना, पैदल जा रहा, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है और पास्ट की बात है, वो जाया तो था। होम घर, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम से, स्कूल स्कूल। He saw a man standing near his bicycle. He उसने, सेकंड फॉर्म आ गई है सी की सा, और सी होता है देखना, तो देखा या देखा था, देखा या देखा था। इसको आ बोलते हैं जब स्पेलिंग में आएगा कहीं, जैसे SAW तो ए पढ़ेंगे इसको, लेकिन अब ये सिंगल है तो आ पढ़ेंगे। आ का मीन एक होता है, ये आप जानते हैं। मैन आदमी, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, नियर, नियर पास में या पास में, हिज अपनी, और ये हिज जो आया है उसके के लिए आया है, मतलब जो मैन था उसके लिए। बाइसिकल, जब ये इतना वर्ड मिलेगा आपको इतना, तो इसको आप पढ़ेंगे साइकिल, साइकिल, लेकिन ये बी आई लग जाता तो वाई का मीनिंग देता है, मतलब कि जहां पर दो चीजें दिखानी हो तो वहां पर बाई, मतलब बाइसिकल दो पहियों की, वाई लैंग्वेज इस तरीके से वाई लिंगुअल बोल देते हैं उसको, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वाइस, वाइस्किल बोलेंगे इसको, वाइस्किल, वाइस्किल मतलब साइकिल। वन डे, एक दिन, रवि वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, रवि पैदल जा रहा था घर स्कूल से। ही सा अ मैन स्टैंडिंग नियर हिज बाइसिकल, उसने देखा एक आदमी को खड़े हुए या खड़ा हुआ अपनी साइकिल के पास में। द मैन, यहाँ मैं द पढ़ रहा हूँ इसको, आर्टिकल है, इसका मीन तो कुछ नहीं है, जरूरी होता है, बस लगाया जाता है तरीके से। तो यहाँ दा पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैन, मैन को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आ रहा और ये कॉन्सोनेंट के साउंड है, तो द मैन आदमी, लुक्ड,
लुक्ड सेकंड फॉर्म आ गई डायरेक्ट, तो दिखा। और एक बार और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे ये लुक आप वर्ड देखेंगे यहाँ, तो लुक के यहाँ दो मीन होते हैं। एक मीन होता है देखना, देखना, और एक होता है दिखना। दोनों ही इसके मीन निकलते हैं। जहां पर जैसे आपको नीड हो वहां आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं। द मैन लुक्ड, तो दिखा, था या दिखा, इस तरीके से ये दिखाई दिया। वरीड, वरी होता चिंता, और वरीड चिंतित, एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव, वरीड चिंतित। द मैन लुक्ड वरीड, जो आदमी था वह दिखाई दिया या दिखाई पड़ा चिंतित। बिकॉज द बाइसिकल वॉज नॉट मूविंग, बिकॉज, बिकॉज चूंकि या क्योंकि, दोनों ही इसके मीन निकलते हैं। जैसा आपको परफेक्ट लगे सेंटेंस के हिसाब से वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं, चूंकि या क्योंकि। द बाइसिकल, द बोलेंगे यहाँ, बाइसिकल साइकिल, वॉज नॉट मूविंग, वॉज और वर जब भी आएगा आप तुरंत समझ जाएं। अगर उसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, रहा था रही थी, इस तरीके से यहाँ पर साउंड होगी। तो थी, साइकिल की बात चली तो थी। नॉट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है नथिंग। मूविंग हिल रही, हिल रही या चल रही। रवि केम क्लोजर एंड लुक्ड एट द बाइसिकल, रवि केम सेकंड फॉर्म आ गई है वही कम की, तो आया। क्लोजर पास में, कॉम्परेटिव डिग्री बना दी है यहाँ पर। क्लोजर, क्लोज होता है पास, क्लोजर और भी ज्यादा पास में। एंड और लुक्ड एट द बाइसिकल, लुक्ड देखा, एट द बाइसिकल, एट पर या की और की यहाँ पर मीनिंग लिखा। द बाइसिकल साइकिल, बिकॉज द बाइसिकल वॉज नॉट मूविंग, चूंकि या क्योंकि साइकिल नहीं हिल रही थी या नहीं चल रही थी। रवि केम क्लोजर एंड लुक्ड एट द बाइसिकल, रवि पास में आया या ज्यादा पास में आया, और लुक्ड एट द बाइसिकल, और साइकिल को देखा या साइकिल की तरफ देखा। ही सॉ दैट द चेन, ही सॉ दैट द चेन वॉज स्टक, ही उसने, सा देखा, सी की सेकंड फॉर्म आ गई है पास्ट इंडेफिनिट, देखा दैट की, यहाँ कंजक्शन है। द चैन, चैन श्रृंखला होती है, चैन आप जानते भी हैं जो साइकिल मोटरसाइकिल में यूज होती है उसको बोलते हैं चैन। वॉज स्टक, वॉज थी, स्टक अटक गई। ही केयरफुली checked it and found a small stone between the chain, ही उसने, केयरफुली, केयरफुल होता सावधान, सावधान, और केयरफुली सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक एडवर्ब बना हुआ है। जहां पर मैक्सिमम एडजेक्टिव में एलवाई लगता तो एडवर्ब हो जाता है, पूर्वक से अर्थ वहां पर निकलता है। या जैसे कॉशसली सावधानी से, ब्यूटीफुल्ली सुंदरता से, लाइक दिस। केयरफुली, चेक्ड, चेक्ड मतलब जांचा, जांच की, सेकंड फॉर्म है वही पास्ट इंडेफिनिट। इट, इसकी, अब इट आया है चैन के लिए। एंड फाउंड अ स्मॉल स्टोन बिटवीन द चैन एंड द व्हील, एंड और, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फिर फर्स्ट इंडेफिनिट आ गया, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ रही है तो। एंड फाउंड, पाई, फाइंड होता पाना है, पाई। अ स्मॉल स्टोन, पाई या पाया, अर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेंगे, पाई या पाया। अ एक स्मॉल,
छोटा सा, ये छोटा स्टोन पत्थर। बिटवीन, बिटवीन के बीच में, के बीच में। एक और बात बताता हूँ आपको, जब भी आप देखेंगे कि बिटवीन आया है तो बिटवीन के बाद आप दो नाउन या प्रोनाउन देखेंगे, जैसे बिटवीन और द चैन एंड द व्हील। और जब भी वो दो नाउन आएंगे तो उनके बीच में जो कंजक्शन आएगा जोड़ने के लिए वो एंड का ही यूज होता है, और किसी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एंड का ही यूज करेंगे। द आर्टिकल है, चैन, चैन वही चैन, एंड और द व्हील, व्हील वही होता है जो व्हील आप ऐसे करके देखते हैं पहिए टाइप का होता है, व्हील को व्हील ही बोल देंगे इस तरीके से। तो ये व्हील हो गया, टू व्हीलर फोर व्हीलर लाइक दिस, इस तरीके से बोला जाता है, वही व्हील है ये। ही सा, 1 मिनट, ही सा दैट, ही सा उसने देखा, द चेन वॉज स्टक, जो चेन थी वो अटक गई। He carefully checked it and found a small stone between the chain. उसने सावधानी पूर्वक जांच की, इसकी चैन की जांच की, एंड और फाउंड अ स्मॉल स्टोन, और उसने पाई या पाया एक छोटा सा पत्थर। बिटवीन द चैन एंड द व्हील, व्हील व्हील होता है वही, बिटवीन द चैन एंड द व्हील, के बीच में, चैन के और व्हील के। रवि removed, Ravi removed the stone with a small stick. रवि नाम है, एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। रिमूव्ड, रिमूव होता है हटाना, और उसकी सेकंड फॉर्म आ गई डायरेक्ट, तो हटाई, हटाई या हटाया। द स्टोन पत्थर, विद के साथ, या यहाँ पर विद का मीनिंग की मदद से भी हो सकता है। मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। आ एक स्मॉल, स्मॉल को मैं सर्कल कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर एक की जो साउंड है ओ में कन्वर्ट हो रही है। स्मॉल छोटा सा या छोटी सी, क्योंकि स्टिक है तो छोटी सी। स्टिक छड़ी होता है स्टिक वैसे तो, लेकिन कोई छोटी सी लकड़ी टाइप की होगी, तो उसकी बात ये कर रहे हैं यहाँ पे, लकड़ी छोटी सी। रवि रिमूव्ड द स्टोन विद अ स्मॉल स्टिक, रवि ने हटाई या हटाया उस पत्थर को विद अ स्मॉल स्टिक, एक छोटी सी स्टिक से उस पत्थर को उसने चैन से हटा दिया। द चैन स्टार्टेड मूविंग अगेन, द चैन, चैन वही चैन, स्टार्टेड डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में, शुरू किया। मूविंग, मूव होता हिलना या चलना। अगेन दोबारा। द मैन स्माइल्ड, मैन आदमी, एक्चुअल में क्या है, आर्टिकल द का यूज वहां भी बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे कभी पहले किसी वस्तु या व्यक्ति की आपने चर्चा कर ली है, और फिर आपको वही वस्तु या व्यक्ति की चर्चा दोबारा से करनी है, तब उसके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैन की बात ऊपर आई थी, अब दोबारा आ गई, तो यहाँ हमने आर्टिकल द लगाया, तो यहाँ इसका मीनिंग निकलेगा जो आदमी, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर द पहले लगा दिया क्योंकि चैन की बात ऊपर चली हुई है, तो फिर यहाँ लगा दिया। बाकी और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं नीड के हिसाब से। द मैन स्माइल्ड, स्माइल्ड होता मुस्कुराना, मुस्कुराया, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है डायरेक्ट। एंड सैड, एंड कहा, एम सॉरी, एंड और सैड कहा, थैंक यू आपका शुक्रिया, शुक्रिया या धन्यवाद। रवि
द चेन स्टार्टेड मूविंग अगेन, जो चेन थी वो दोबारा से चलने लगी या हिलने लगी, मतलब कि वो काम करने लगी दोबारा से। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो आदमी था वह मुस्कुराया और कहा थैंक यू, आपका शुक्रिया या धन्यवाद रवि। रवि रवि उसका नाम लिया उसने। आई ट्राइड मैनी टाइम्स, आई ट्राइड, आई मैंने, ट्राई की सेकंड फॉर्म है डायरेक्ट, तो कोशिश की थी, कोशिश की थी या कोशिश की। मैनी अनेक, टाइम्स बार या समय, अनेक समय या अनेक बार से यह मतलब है। वट आई कुड नॉट फाइंड द प्रॉब्लम बट, किंतु बट का बहुत सारे मीन यहाँ पर आप अर्थ के अकॉर्डिंग निकाल सकते, किंतु या परंतु। आई, आई का मीन में, कुड सका, नॉट नहीं, फाइंड पा, पाना होता फाइंड, पा या पाना। द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समस्या, प्रॉब्लम। रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि नाम है तो नाम लिख देंगे ऐसे एज इट इज। स्माइल्ड सेकंड फॉर्म में डायरेक्ट, मुस्कुराया, मुस्कुराया। एंड और, से की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है, से होता कहना तो कहा। आई ट्राइड मैनी टाइम्स, मैंने अनेक बार कोशिश की। वट आई कुड नॉट फाइंड द प्रॉब्लम, किंतु मैं नहीं पा सका समस्या, मतलब क्या समस्या थी वो पा नहीं सका उसको। रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि मुस्कुराया और कहा। समटाइम्स, कभी कभी। वन मोर थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या बताना चाहता हूँ, आप ऐसे समझेंगे इसको। समटाइम्स, समटाइम एक वर्ड है समटाइम और एक है समटाइम्स। समटाइम कुछ समय, जब सम टाइम में ऐसे लगा होगा तो होगा कभी कभी या कभी कभार, और सम टाइम होगा ऐसे नहीं लगा होगा तो उसका मीनिंग वहां पर आप निकालेंगे कुछ समय। तो यहाँ ऐसे लगा हुआ है तो कभी कभी। वी जस्ट नीड, बी मतलब हमें, जस्ट केवल, जस्ट के बहुत मीन निकलते हैं। नीड आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता होना। टू को या के लिए मीनिंग के अकॉर्डिंग देख लेंगे। लुक देखना, केयरफुली, केयरफुल सावधान होता है, और ये एडवर्ब बना हुआ है, एल वाई लगा हुआ है तो सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक या सावधानी से। रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि मुस्कुराया और कहा समटाइम्स वी जस्ट नीड टू लुक केयरफुली, कभी कभी हमको केवल आवश्यकता होती है देखने की सावधानी पूर्वक। एक्चुअल में ये रियल बात भी है कि कभी कभी हमको कोई प्रॉब्लम में है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे बहुत सारा एफर्ट करते रहें, प्रॉब्लम में फंसते रहें और ज़्यादा कि प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है हमको ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत होती है और प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाती है। यही फंडे हैं ज़िंदगी को जीने के। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।